सोचिए, एक शांत अंधेरा कमरा, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आप अकेले हो और तभी आपके कान में एक अजीब सी हमिंग साउंड गूंजने लगती है, जैसे कहीं कोई इंजन चल रहा हो, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं है। आप इधर उधर देखते हो, कोई फैन नहीं, कोई एसी नहीं, और सबसे हैरानी की बात, बाकी लोगों को तो ये आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही। ये कोई हॉरर कहानी नहीं, ये एक रियल साइंटिफिक मिस्ट्री है, जिसे कहते हैं दी हम। एक ऐसी आवाज़ जो दुनिया भर में कई लोगों ने महसूस किया है, लेकिन आज तक कोई इसके सोर्स को ट्रैक नहीं कर पाया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या है ये हम? क्या साइंस कुछ एक्सप्लेन कर पाया, या कोई सीक्रेट सिग्नल जो सिर्फ कुछ लोग ही सुन पाते हैं? अगर आपको साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। दी हम एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड होती है, यूजुअली अराउंड 30 से 40 हर्ट्ज तक होता है। लोग कहते हैं ये साउंड उन्हें मोस्टली रात के वक्त सुनाई देता है, जब सब कुछ शांत हो। और सबसे अजीब बात, जब वो लोग घर के बाहर निकलते हैं या कुछ बैकग्राउंड नॉइज होता है, ये आवाज़ गायब हो जाती है। लेकिन माइक्रोस्कोप्स कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाते, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो जाते हैं। मतलब आवाज़ है भी और नहीं भी। डॉक्टर कहते हैं ये टिंटॉस भी नहीं है, तो फिर ये है क्या? चलिए जानते हैं दुनिया में कहाँ कहाँ लोगों ने ये हम रिपोर्ट किया है। दी हम कोई रीजनल या कल्चरल इल्यूजन नहीं है, ये एक ग्लोबल मिस्ट्री है। ताओज न्यू मैक्सिको, ताओज हम। विंडसर कनाडा, विंडसर हम। ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ऑकलैंड हम। कोकोमो इंडियाना, कोकोमो हम। इवन इंडिया में भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, हैदराबाद, देहरादून जैसे एरियाज में। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली हेडेक, एंजाइटी और नींद में दिक्कत। कुछ केसेस में तो लोग मेंटली ब्रेकडाउन तक चले गए। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, लोग कहते हैं साउंड प्रूफ रूम्स में भी ये आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर ये सिंपल एनवायरमेंटल नॉइज तो नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं क्या साइंस इस राज का जवाब दे सकता है। जब कोई फेनोमेनन बार बार होता है, साइंस उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगता है। एक्वेस्टिक इंजीनियर्स ने चेक किया, कुछ लोकेशन पे अनयूजुअल ग्राउंड वाइब्रेशन मिले, लेकिन कंक्लूसिव कुछ भी नहीं मिला। सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं शायद ये अर्थ के अंदर के माइक्रो ट्रेमर्स हैं, जो सिर्फ कुछ लोग महसूस कर पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये हो सकता है एक मास साइकोजेनिक इलनेस, मतलब एक पर्सन फील करता है और बाकी लोग उस फीलिंग को अपने दिमाग में रिक्रिएट कर लेते हैं। पर दिक्कत यह है, कोई भी थ्योरी हर जगह के केसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, मिस्ट्री और भी गहरी होती गई। अब चलिए सुनते हैं कुछ वाइल्ड और कंट्रोवर्शियल आइडियाज। जब साइंस कंफ्यूज होती है तो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। चलिए देखते हैं 3 मोस्ट सबसे पॉपुलर कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज। नंबर 1, यूएसए का एक हाई फ्रीक्वेंसी रिसर्च प्रोग्राम, जिसके बारे में कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो लोगों के ब्रेन वेव्स और इमोशन को सीक्रेटली अफेक्ट करते हैं। नंबर 2, मिलिट्री सबमरीन्स ओशन के अंदर एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट करते हैं। क्या ये सिग्नल्स एक्सीडेंटली लैंड पर लीक हो रहे हैं? नंबर 3, एक वाइल्ड थ्योरी कहती है ये आवाज़ किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल का पार्ट हो सकती है, जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जिनका ब्रेन फ्रीक्वेंसी मैच करता है। क्रेजी मे बी, लेकिन जब प्रूफ नहीं होता तो इमेजिनेशन और सस्पिसिएशन दोनों वाइल्ड हो जाते हैं। अब चलिए चलते हैं इनवर्स ह्यूमन ब्रेन के अंदर। एक थ्योरी कहती है द हम इजेंट आउट देयर,
इट्स इनसाइड योर माइंड। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि कुछ लोगों का ऑडिटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ब्रेन के ऑडिटरी कोर्टेक्स और ब्रेन स्टेम वायरिंग अगर स्लाइटली डिफरेंट हो तो वो माइक्रो वाइब्रेशन को भी साउंड समझ लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ केसेस। साइमन एक यंग इंसान था यूके से। उसने एक दिन से आवाज़ महसूस करनी शुरू की, एक कांस्टेंट लो फ्रीक्वेंसी हम, जो किसी भी मशीन से नहीं आती थी। डॉक्टर कंफ्यूज थे, टेस्ट रिपोर्ट क्लियर थी, लेकिन साइमन की नींद चली गई, एंजाइटी बढ़ गई। आखिर में वो सिटी छोड़कर जंगल में शिफ्ट हो गया, एक टेंट में रहने लगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद हम वहाँ फॉलो ना करें। और एक केस में अनय ने अपने घर का बेसमेंट पूरी तरह साउंड प्रूफ करवा लिया, इंसुलेशन, शेल्डिंग, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती रही, जैसे कोई घोस्ट सिग्नल उसका ब्रेन वेव्स के अंदर बज रहा हो। उसके लिए ये इमेजिनेशन नहीं, ये एक जेन्युइन टॉर्चर था। तो क्या हम एक एक्चुअल एक्सटर्नल सिग्नल है या ब्रेन की कोई गलती? तो अब सवाल ये है, क्या हम एक फिजिकल साउंड है जो सिर्फ कुछ लोगों के ईयर्स या माइंड डिटेक्ट कर पाते हैं, या फिर ये एक न्यूरो ऑडिटरी इल्यूजन है जहां ब्रेन और सेंसेस मिलकर आवाज़ क्रिएट कर देते हैं, या फिर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? आप क्या सोच रहे हो? कमेंट्स में लिखो। क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ महसूस की थी, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो? ऐसे ही साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और मिस्ट्री टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, लाइक करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलो। धन्यवाद।